हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है भारत का संवैधानिक इतिहास से संबंधित एमसीक्यूज। अगर आप किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत मददगार साबित होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत सर्वप्रथम किस शहर में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, कलकत्ता में। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई और इसके पहले न्यायाधीश थे एलिजा इम्पे। और किस वर्ष की गई थी? 1774 में। तो ये 2 पॉइंट आप याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी में नियंत्रण बोर्ड का गठन किया गया था? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन बना था? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, वॉरेन हेस्टिंग। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग बना था। किस अधिनियम के तहत बना था? तो 1773 के अधिनियम के तहत। कौन सा अधिनियम विशेष रूप से लॉर्ड कॉर्नवालिस के लिए पारित किया गया था? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, 1786 का चार्टर अधिनियम। किस अधिनियम के तहत ईसाई मिशनरियों को भारत आने की अनुमति मिली? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, 1813 का चार्टर एक्ट। भारत में किस अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल एवं विधि आयोग की स्थापना की गई थी? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, 1833 का चार्टर अधिनियम। भारत में सचिव पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा ब्रिटिश क्राउन, यहाँ पे क्राउन होगा, ने भारतीय प्रशासन को अपने हाथों में ले लिया? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, 1858 के अधिनियम द्वारा। किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के तहत। 1909 में मार्ले मिंटो सुधार का उद्देश्य क्या था? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, अलग मतदाता प्रणाली को लागू करना। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 में किन प्रांतों को विधायी शक्तियां बहाल करके विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया शुरू की गई? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, बॉम्बे और मद्रास। किस कानून ने भारतीय सदस्यों को पहली बार विधान परिषद में बजट पर चर्चा करने की अनुमति दी? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, भारतीय परिषद अधिनियम 1892। भारत के किस ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित किस अधिनियम ने भारत परिषद को समाप्त कर दिया था? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, 1935 का भारत सरकार अधिनियम। किस अधिनियम ने भारत में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत की थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, भारत शासन अधिनियम 1919 में। किस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद में चौथे सदस्य के रूप में विधि सदस्य को शामिल किया गया था? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, 1833 के चार्टर अधिनियम। और इसके पहले विधि सदस्य थे लॉर्ड मैकाले। किस मिशन या योजना ने पहली बार भारत के लिए संविधान सभा के विचार को स्वीकार किया, हालांकि इसे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद लागू किया जाना था? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, अगस्त प्रस्ताव।
1861 के अधिनियम द्वारा वायसराय को आपातकाल में बिना परिषद की सलाह के अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई। इसकी अवधि कितनी थी? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी 6 महीने। 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम के तहत वायसराय द्वारा नामित किए जाने वाले पहले 3 भारतीय सदस्य कौन थे? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी राजा बनारस, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव। किस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद और विधायी परिषद को पहली बार अलग किया गया? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी 1853 का चार्टर अधिनियम। किस चार्टर अधिनियम ने पहली बार शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए 1 लाख रुपए की वार्षिक राशि का प्रावधान किया? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी 1813 का चार्टर अधिनियम। हे एवरीवन, अगर आपको इस वीडियो से संबंधित कोई प्रश्न या डाउट में कन्फ्यूजन है तो आप हमें कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।